कहानी शुरू होती है अमेरिकन टेक्सास के सूखे और शांत इलाकों में। सुबह का वक्त है। एक बैंक की महिला कर्मचारी रोज की तरह दुकान खोलने आती है, लेकिन तभी दो नकाबपोश अंदर घुस आते हैं। एक का स्वभाव गर्मा गर्मी वाला है, वह है टैनर। दूसरा, उसका छोटा भाई, शांत दिमाग वाला टोबी। महिला उन्हें बताती है कि इतने सुबह तिजोरी खुलती ही नहीं, क्योंकि उसका पासवर्ड वाला मैनेजर अभी आया नहीं। लेकिन टैनर को यह बात छुप जाती है। वो गुस्से में उसे धमकाता है और कुछ ही देर बाद मैनेजर अंदर आते ही बेहोश कर दिया जाता है। दोनों भाई पैसे लेकर निकल जाते हैं। टोबी अपने भाई को समझाता है कि उसे लोगों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर टैनर हंसते हुए आगे की प्लानिंग करता रहता है। दोनों अगला बैंक लूटने पहुंचते हैं। वहां एक बुजुर्ग काउबॉय उनसे उलझने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी टैनर को रोक लेता है। उनका मकसद साफ है, वे बैंक लूट रहे हैं, आम लोगों से कुछ नहीं लेना चाहते। पैसे लेकर जब वे निकलते हैं तो बुजुर्ग उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन वे बच निकलते हैं। दूसरी तरफ एक अनुभवी रेंजर मार्कस इस केस पर लगाया गया है। उसकी रिटायरमेंट नजदीक है, मगर यह मामला उसे दिलचस्प लगता है। वह अपने पार्टनर अल्बर्टो के साथ इन लूटों की जांच शुरू करता है और अंदाजा लगाने लगता है कि यह काम किसी लोकल इंसान का है। कोई ऐसा जो रकम इकट्ठा कर रहा है, कोई बहुत मजबूरी वाला इंसान। उधर भाई दोनों अपनी मां का छोड़ा हुआ जर्जर फार्म हाउस देखते हैं। पता चलता है कि टोबी की मां ने मरने से पहले सब कुछ उसी के नाम किया था, लेकिन ब्याज और कर्ज न भर पाने के कारण बैंक शुक्रवार को यह जमीन कब्जे में लेने वाली है। और यही वजह है कि दोनों भाई चोरी कर करके पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि इस जमीन को बचाया जा सके। यही जमीन जिसके नीचे हाल ही में तेल मिला है। अगर बैंक ने इसे ले लिया तो टोबी के बच्चों का भविष्य भी उसके जैसा ही गरीब रह जाएगा। यही गरीबी उसके परिवार की पीढ़ियों का श्राप रही है। भाई दोनों एक एक चोरी को अंजाम देते हैं और फिर कैश को ओक्लाहोमा के एक कैसीनो में ले जाकर चिप्स से एक्सचेंज करवा लेते हैं, ताकि पैसा कानूनी दिखाई दे। इधर मार्कस को कई जगहों से संकेत मिलने लगते हैं कि चोर टैनर और टोबी ही हैं। वे दोनों जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिससे तरह की कार चलाते हैं और जहां जहां रुके, ये सब उनके पैटर्न से मिलता जुलता है। मार्कस धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा है। आखिर में दोनों भाई आखिरी और सबसे बड़ा बैंक लूटते हैं, लेकिन इस बार बैंक में भीड़ ज्यादा होती है। अचानक एक सुरक्षा गार्ड और एक हथियारबंद नागरिक फायरिंग कर देते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है और टोबी के पेट में गोली लग जाती है। टैनर उसे बचाकर कार में बिठाता है और जैसे तैसे भागता है, लेकिन पुलिस करीब है और वह समझ जाता है कि अगर दोनों साथ भागेंगे तो कोई नहीं बचेगा। एक मोड़ पर वह कार को दो रास्तों में बांट देता है। टोबी को कहता है, तुझे इस मिशन को हर हाल में पूरा करना होगा, वरना सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। और फिर टैनर अकेले पुलिस को अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे कोई आखिरी लड़ाई लड़ता हुआ बंदा। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी राइफल से पुलिस और आम लोगों पर गोली चलाता है। उसके निशाने इतने तेज हैं कि पुलिस को भारी नुकसान होता है। अफसोस, इसी फायरिंग में मार्कस का साथी अल्बर्टो मारा जाता है। गुस्से और दर्द से भरा मार्कस एक स्थानीय काउबॉय की मदद से चक्कर काटकर टैनर के पीछे पहुंचता है और आखिर में एक सही निशाने से उसे खत्म कर देता है। उधर टोबी जख्मी होने के बावजूद बैंक पहुंचकर ठीक वही रकम भरता है जितनी जमीन बचाने के लिए चाहिए थी। फिर वह जमीन को अपने बच्चों के नाम ट्रस्ट में डाल देता है, जिसे वही बैंक मैनेज करेगा जिसे उसने लूटा था। इस तरह उसके बच्चे उस गरीबी को नहीं झेलेंगे जो उसके पुरखों ने झेली थी। कुछ महीनों बाद रिटायर्ड मार्कस टोबी के फार्म पहुंचता है। दोनों आमने सामने, बिना किसी पुलिस केस और बिना किसी औपचारिकता के बात करते हैं। मार्कस साफ कह देता है, मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। टोबी शांति से जवाब देता है, और मैं जानता हूं। वह बताता है कि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं जिसे मार्कस उसके खिलाफ कोर्ट में ले जा सके। तेल से आने वाली कमाई किसी भी चोरी से ज्यादा है। मार्कस पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? टोबी जवाब देता है, ताकि मेरे बच्चे उस गरीबी के श्राप को न झेलें जो मुंह तक आया है। मैंने बस ये बीमारी यहीं खत्म कर दी। दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी रहती है। तभी टोबी के बच्चे और पूर्व पत्नी घर लौट आते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। मार्कस जाते जाते एक लाइन कहता है, हम दोनों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, फिर मिलेंगे। टोबी मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है अगली बार मैं तुम्हें जवाब दूं या तुम्हें मुक्ति दे दूं। और कहानी वहीं खत्म होती है। तेल का पंप लगातार चलता रहता है।
जैसे जमीन कह रही हो कि मेहनत, दर्द और बलिदान कभी बेकार नहीं जाते।